पहला काम अगर कोई करना है तो हमारा किसान अन्नदाता है ही, पर अब हमारा किसान ऊर्जादाता बना है। हमारे शिवराज जी के विदिशा लोकसभा क्षेत्र में जितनी ऊर्जा लगती है, करीब मुझे पता नहीं, पर हम लोग अभी 380 मेगावाट ऊर्जा, मैं मालिक नहीं हूं, मैं उद्योगपति भी नहीं हूं, मैं एक शेयर होल्डर हूं। हमने सब किसानों ने मिलकर पावर तैयार करते हैं 380 मेगावाट ग्रीन पावर। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान हमारा ऊर्जादाता बन गया। फिर 2004 में, तब से मैं पीछे पड़ा हूं कि हमारा किसान ईंधनदाता बने। अभी हम ब्रोकन राइस से, मक्के से, बांबू से, ये हमारी परली से, सब प्रकार के बायोमास से ये हम लोग अभी इथेनॉल बना रहे हैं। और ये जो हरियाणा के मंत्री आए हैं, इनके पानीपत में इंडियन ऑयल का एक बड़ा प्रोजेक्ट डाला है, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। वहां जो परली जलाने के कारण दिल्ली में प्रदूषण होता था, उस परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। और उसके साथ 150 टन बायोबिटुमिन हर दिन तैयार हो रहा है। देखो, मैं आपको कोई ऐसी हवा की बात बताने वाला नेता नहीं हूं। मैं जो जो बोलता हूं वो करता हूं, और जो करता हूं वही बोलता हूं। इसलिए मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि स्पाइस जेट का और विस्तारा का हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए हुए हवाई ईंधन पर हमने चलाकर देहरादून से दिल्ली लाया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि किसान अन्नदाता बन गया, ईंधनदाता बन गया, ऊर्जादाता बन गया, अब हवाई ईंधनदाता बना है। अब इतना ही नहीं, तो भारत सरकार की CSIR करके बहुत बड़ी संस्था है, उसकी डायरेक्टर और उसके साथ सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन फरीदाबाद में उन्होंने प्रयोग किया। मैंने उनका बहुत सपोर्ट किया और बायोमास से डांबर बनाया, बिटुमिन बनाया। अब हमारे देश में 110 लाख टन डांबर लगता है और हमारे रिफाइनरी की क्षमता केवल 50 लाख टन है। 60 लाख टन डांबर हम इंपोर्ट करते हैं। अब ईरान के वॉर के कारण डांबर का भाव 40% बढ़ गया, पर अब हमारा किसान डांबरदाता भी बन गया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 23 लोगों को पेटेंट बेचा है। और आपके मध्य प्रदेश से जब जबलपुर से आप नागपुर आओगे तो मनसर करके गांव लगता है नागपुर के पहले, वहां NHAI ने 1 किलोमीटर रोड ये किसानों ने तैयार किए हुए डांबर पर बनाया है, वो 100% सक्सेसफुल हुआ है। तो ये गेहूं का गवांडा है, राइस हस है, कॉटन स्ट्रॉ है, व्हीट स्ट्रॉ है, बगास है, इससे डांबर बन सकता है। तो किसान अब डांबर दाता बना है और आगे हाइड्रोजन दाता भी बना है। हाइड्रोजन इज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर। आज हम 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं कि विदेशों से हम लोग पेट्रोल, डीजल और गैस को आयात कर रहे हैं। और आज अगर ये 22 लाख में से 10 लाख करोड़ अगर किसानों के जेब में जाएंगे तो किसानों के लड़कों को, युवाओं को कितने रोजगार मिलेंगे, गांव का कितना विकास होगा, आप सोचिए। 1 एकड़ खेती में कैसे लाभ कमा सकते हैं, तो एक साथ उसमें अनाज, फल, सब्जियां, पशुपालन, मछली पालन जिनको करना हो, हर एक को नहीं कह रहा मैं, अलग अलग कई तरह की एक्टिविटीज हम करेंगे। वो मॉडल भी आप यहां पे देख के जाना। ये करके हम आपकी आमदनी बढ़ाकर ही चैन की सांस लेंगे, क्योंकि किसान अन्नदाता है। अन्नदाता मतलब जीवन दाता, जो जिंदगी देता है। और जीवन दाता जो जिंदगी देता है
वो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। कैबिनेट की बैठक हुई थी किसान भाइयों। आपको पता, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण यूरिया के और डीएपी के दाम तेजी से बढ़ गए। अब चिंता थी किसानों की कि किस भाव मिलेगा